बच्चों, आज की इस क्लास में आप लोग को हम संधारित्र एवं धारिता का जो मेरा चैप्टर है उससे संबंधित जो मेरा पहला टॉपिक है बेटा, वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैद्युत धारिता जो है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का क्या जो है कंसेप्ट होता है, उसको पहले हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए बेटा आप देखिए कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। सपोज करें कि आपका कोई ये चालक है, ये आपका क्या है, कोई चालक है। यदि इस चालक पे हम Q कूलाम का आवेश देते हैं तो क्या होगा बेटा, जब Q कूलाम का आवेश देते हैं तो आवेश जैसे ही देंगे तो क्या होगा, इसी के रेशियो में विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे बेटा आप देखते हैं कि हम लोग अगर मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल पे हम लोग क्या कहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि हम लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, अर्थात हम मोबाइल को आवेश दे रहे हैं तो क्या होता है, उसके वोल्टेज में वृद्धि होती है। उसी के रेशियो में, जिस रेशियो में हम आवेश देते हैं उसी रेशियो में वोल्टेज में वृद्धि होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि Q जो प्रोपोर्शनल होता है, Q अनुक्रमानुपाती किसके होता है, V के। तो आप जानते हैं कि Q अनुक्रमानुपाती V के है, तो जब कभी भी हम अनुक्रमानुपाती के नियतांक को हटाते हैं तो कोई ना कोई नियत या निश्चित मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q, हमने लिखा अनुक्रमानुपाती को हटाया तो हमने क्या लिखा बेटा, C, और क्या लिखा ये V, C इंटू V के हम लोग लिखा। तो जहाँ पर C आपका एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, C क्या है बेटा, जहाँ C एक क्या है आपका अनुक्रमानुपाती, C आपका क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, C अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो क्या करता है, चालकों के आकार, माध्यम एवं अन्य चालकों की प्रकृति पर, जो उसका नेचर कैसा है, प्रकृति पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत धारिता। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब या और आप ऐसे कह सकते हैं C इक्वल हो जाएगा Q अपान किसके, V के। C इक्वल आ गया आपका Q अपान V के। तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग आसानी से वैद्युत धारिता की परिभाषा को ध्यान रख सकते हैं। कैसे कि जब किसी भी चालक को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। बेटा ध्यान दें कि जब किसी भी चालक को Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम लोग इसकी यूनिट को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की क्या होती है यूनिट। तो आप देखें कि यूनिट्स के बारे में जब हम देखेंगे बेटा तो क्या होगा, C की, तो आप जानते हैं कि जो आवेश है, आवेश की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम होती है। कूलाम को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, और जो विभव होता है, विभव की जो यूनिट क्या होती है वो क्या होता है बेटा, वोल्ट। तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, V, C अपान V, या इसी को आप लिख सकते हैं C V पे पावर क्या हो जाएगा, -1, या इसी को आप कह देंगे फैरेड। क्या कह देंगे, फैरेड। क्या कह देंगे, यहाँ पर बेटा देखा आपने कि CV पे पावर -1 को फैरेड लिख सकते हैं। लेकिन जो फैरेड होता है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की। तो इसको हम लोग हमें जब भी इसमें हमको न्यूमेरिकल के रूप में या किसी रूप में रखते हैं तो ये माइक्रो, नैनो या पिको के रूप में होता है बेटा। तो आपने देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की अवधारणा, कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट आपने देखा कि जब किसी भी चालक को Q कूलाम का आवेश देंगे तो उसी के रेशियो में क्या होता है, विभव में वृद्धि होती है। जैसे आपको हमने भी बताया कि जैसे हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो जितना हम उसको आवेश देंगे उसी के रेशियो में क्या होता है, उसके वोल्टेज में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि C इक्वल टू किसके आ गया, Q अपान V के। अब यदि
अब देखिए विलगित गोलीय चालक हो, क्या हो आपका विलगित गोलीय आपका क्या हो चालक हो, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, माने कि सपोज करिए कि ये कोई आपका विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र क्या है बेटा O है, केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r है। जब इस विलगित गोलीय चालक को हम +q कूलाम का आवेश देते हैं तो समान रूप से इसके बाहरी पृष्ठ पर +q कूलाम का आवेश चारों ओर क्या हो जाता है बेटा वितरित हो जाता है। तो वो अब सपोज करें कि हम लोग यहाँ पर जब दिए तो इसके केंद्र से बाहर की ओर सब बल रेखाएं निकलेंगी, क्या निकलेंगी बल रेखाएं चारों दिशाओं में, ये क्या होंगी बल रेखाएं सभी निकलेंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब बल रेखाएं निकलेंगी तो हमने सपोज करिए कि ये +q कूलाम का आवेश कहाँ पर हो केंद्र O पर हो, केंद्र O पर हो तो इसके लिए हम लोग जब पोटेंशियल निकालेंगे जो V होगा वो क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश आपका क्या है Q और रेडियस क्या है आपका R है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R। आप जानते हैं चूँकि बेटा क्या होता है C इक्वल होता है Q/ किसके V के, तो आप देखिए बेटा तो देन C इक्वल हो जाएगा Q की जगह आप Q रहने दें इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं आप V लिख सकते हैं 1/V, तो इक्वल Q की जगह आप Q रहने दें 1/, और V की वैल्यू विलगित गोलीय चालक के लिए आई कितना 1/, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/ किसके बेटा ये R के, तो Q से ये Q क्या हो गया कैंसिल हो गया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये डिनोमिनेटर में है तो कहाँ चला जाएगा ये न्यूमरेटर में, तो हो क्या जाएगा बेटा ये आपका हो जाएगा C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू किसके हो जाएगा R के। तो आप जानते हैं बेटा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है कांस्टेंट है, तो देन क्या हो जाएगा आपका देन हो जाएगा C प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा R के, C प्रोपोर्शनल टू R। तो इससे क्या कन्फर्म हुआ, इससे ये कन्फर्म हुआ कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो होता है वो त्रिज्या R की क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर बेटा हमने आपको वैद्युत धारिता की अवधारणा तथा परिभाषा को बताया, साथ ही साथ आपको विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए हम लोगों ने फार्मूला